यस, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा। मैं आपका साथी फिजिक्स डॉक्टर मनीष गुप्ता, सीसीआई ऐप के द्वारा। ठीक है, अभी तक हमने गाउस का नियम और विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना। ठीक है, आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा विद्युत विभव नाम से चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर। वैसे तो ये टॉपिक हम बच्चों 10th कक्षा में भी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा और तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले जान चुके हैं कि एक आवेश होता है, ठीक है, जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं। उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र मौजूद होता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो बस उसी के हिसाब से हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास परिभाषा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान दिख रहा है बच्चों। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान इकाई धन परीक्षण आवेश को तो बेटा इसका सिंबल आप देना चाहें Q या Q नोट से। ठीक है ना, धन परीक्षण आवेश तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है स्रोत आवेश और एक होता है परीक्षण आवेश, जिस पर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश, और इसे स्मॉल माना जाता है। ठीक है, इसके प्रभाव को क्या रखते हैं? नगण्य। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच है पूरी की पूरी स्थिर विद्युत की, जिसमें हम आवेश को क्या रखते हैं? स्थिर। तो धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये इसकी परिभाषा है बच्चों, ये रट लीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान इकाई धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले से? ठीक है, तो मतलब विभव बराबर कार्य बटा आवेश, और सिंबल बेटा विभव का V, कार्य का W और आवेश का Q नॉट। ठीक है ना, या हम इसको Q भी लिख सकते हैं, V बराबर W अपॉन में Q। क्लियर? तो यहीं से बच्चों इसका मात्रक देखो, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्लियर? और बेटा इसका मात्रक देखो, यहीं से बनाओ। ठीक है ना, तो कार्य का मात्रक, विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक पढ़ चुके हैं कूलाम। तो क्या बन गया? जूल पर कूलाम। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? एक वैज्ञानिक वोल्ट, इसे वोल्ट कहते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है बच्चों। ठीक है, तो मैं लिखना चाहूं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। क्लियर? यदि किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो बेटा विभव का मान क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। विभव का मान क्या कहलाएगा बच्चों? 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास विभव का
संक्षिप्त, ये देखो बेटा डेफिनेशन, ठीक है, फॉर्मूला, कैसी राशि है, अदिश, और मात्रक क्या है, वोल्ट, ठीक है, मात्रक क्या है, वोल्ट, यस। अब उससे आगे, ठीक है, तो जैसे अभी अभी हमने पढ़ा विभव, तो विभव में जैसे इसका डायग्राम के द्वारा समझाऊं, ठीक है, तो जैसे ये प्लस क्यू आवेश कोई उपस्थित है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्षेत्र बन रहा है, मुझे यहां पर एक पॉइंट है P, क्लियर, तो मुझे यहां पर चाहिए विभव, तो ये मेरा अनंत से, ठीक है, एक आवेश Q नॉट को लाने में जो कार्य किया मैंने, तो वो मैंने लिखा V, ठीक है ना, मैं लिखना चाहूं V की जगह P, बिंदु P पर विभव W, और कहां से लेकर आए, अनंत से, ठीक है, और बिंदु कौन से, P तक, तो ये बेटा अपोन में Q नॉट, समझ में आया, ठीक है, ये भी हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, या हम बिंदु A मान लें, कुछ भी, तो वो हम यहां पर लिख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड है बेटा, देखो विद्युत विभवांतर, अब नाम से बिल्कुल समझ जाना, विभव प्लस अंतर, ठीक है ना, तो दो बिंदुओं का अंतर, तो अब यहां पर हम, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो बिंदु है हमारे पास A व B, सपोज, क्लियर, अब विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है, तो अब अनंत से नहीं, ठीक है, अब बस यह है अंतर, दो बिंदुओं के विभव का अंतर, तो आवेश Q नॉट को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, ठीक है, W, क्लियर, कहां से कहां ले गए, A से B अपोन में आवेश Q नॉट, बोलो समझ में आया विद्युत विभवांतर की परिभाषा, तो अब आप फॉर्मूले से खुद ही परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान इकाई धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, बोलो क्लियर, ठीक है, तो ये हमारे पास विभवांतर है, ये भी सेम अदिश राशि है, ठीक है, अदिश, और मात्रक इसका भी क्या है बेटा, वोल्ट, क्लियर, सेम चीज है। अब यहां पे हम एक कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ते हैं बेटा, याद है तो ठीक, नहीं है तो देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसमें हम पढ़ाते हैं W बराबर ऊर्जा का अंतर, तो UB माइनस UA, ठीक है, ये बेटा स्थितिज ऊर्जा लिख रहा हूं यहां पर, क्लियर, कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है कार्य बराबर ऊर्जा में अंतर, तो यहां से मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं, ठीक है, तो ये मेरे पास VB माइनस VA इज इक्वल टू UB माइनस UA बटा में Q, बोलो क्लियर, तो ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास बेटा विद्युत विभव का बन सकता है, ठीक है, ऊर्जा के रूप में, क्लियर, और वैसे कार्य ऊर्जा में प्रमेय हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के साथ भी और स्थितिज ऊर्जा के साथ भी, तो चलिए नेक्स्ट, अब एक फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव करते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये देखो बेटा ये दो है बार हेडिंग पढ़ाई जाएगी, फिलहाल हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, क्लियर, तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए, ठीक है, संबंध तो मैं पहले लिख देता हूं, V इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से R E डॉट dr, क्लियर, तो ये रिलेशन है, अब इसको कैसे बनाते हैं एक बार समझना और देखो, एक आवेश है हमारे पास प्लस Q,
क्लियर। इसके चारों ओर बेटा क्या मौजूद होगा, विद्युत क्षेत्र। तो हम एक दिशा में, ठीक है, एक दिशा में हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास P बिंदु है R दूरी पर। क्लियर। तो हमें चाहिए यहां पर विभव। तो विभव चाहिए तो हमने अभी अभी परिभाषा पढ़ी थी कि अनंत से एक आवेश लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनंत से, ठीक है, एक लोकेशन ले लेते हैं यहां पर A, ठीक है, और एक लोकेशन यहां पर ले लेते हैं B। दिख जाए बच्चों, ठीक है, और ये डॉट डॉट में मैं मिला देता हूं। क्लियर। और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास हो जाए सपोज dr या dx। क्लियर। और अनंत से आवेश लेकर आए हैं Q नॉट। दिख जाए बेटा डायग्राम साफ साफ। एक हमारे पास मेन आवेश है, मूल आवेश, स्रोत आवेश, ठीक है। इससे हमें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। ठीक है, तो उसके लिए हम अनंत से एक आवेश लेकर आएंगे। तो हमने बीच में दो बिंदु असाइन किए बेटा, A और B। क्लियर है यहां तक, ठीक है। बस अब यहां पे, यहां से दूरी माना हमने कुछ भी, सपोज x। क्लियर। तो हम इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं। इस पर एक बल लगेगा F बराबर Q नॉट E। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, Q नॉट E। बेटा इसकी दिशा कैसे होगी, हम पढ़ चुके हैं, समान समान आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो बेटा इस बल की दिशा क्या होगी, इधर, ठीक है ना, बल की दिशा क्या होगी, इधर की तरफ। और अब हम इसको विस्थापित कर रहे हैं इधर की तरफ। तो बेटा बल इधर और विस्थापन इधर, तो क्या एंगल 180 डिग्री समझ में आए। तो मैं लिख सकता हूं बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो बेटा कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, बल गुणा विस्थापन। तो W इज इक्वल टू DW, स्मॉल कार्य, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dr। क्लियर। और बेटा ये ओपन करें, F dr और क्या लिखेंगे, cos 180। क्लियर। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, DW इज इक्वल टू cos 180 का मान -1, तो माइनस का Q नॉट E dr। क्लियर। तो बस अब हमारे पास कार्य आ चुका है। तो यदि हम कंप्लीट कार्य निकालना चाहें, अतः अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो बेटा W बराबर हमारे पास एक रामबाण हथियार है, समाकलन। ठीक है, तो दिस इज समाकलन अनंत से R, और ये DW, और ये माइनस का Q नॉट समाकलन अनंत से R, और ये देखो EDR। क्लियर। अब बेटा विभव की परिभाषा अभी अभी पढ़ी थी हमने, ठीक है, तो विभव की परिभाषा अभी अभी हमने पढ़ी थी। तो बेटा W अपॉन में Q नॉट, W अपॉन में Q नॉट, W की वैल्यू डाली अनंत से R EDR, और बेटा ये देखो Q नॉट ने Q नॉट को कैंसिल, तो आपके पास विभव का फॉर्मूला आ गया अनंत से R EDR। बोलो क्लियर। यही आपने सुबह शुरू में लिखा था, चेक कर लो, दिख जाए। तो बेटा ये हमारे पास है। अब हमको विद्युत क्षेत्र पता है, तो हम किसी भी बिंदु पर विभव निकाल सकते हैं। मुझे निकालना आना चाहिए, समाकलन मुझे आता है,
क्लियर। और विद्युत क्षेत्र के सारे फॉर्मूले हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। एक जर्नली ई का फॉर्मूला चलता है, ठीक है, वापस से यहां मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो विद्युत क्षेत्र, और एक बार हल्का सा एक्सप्लेन, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वेक्टर सदिश के रूप में लिखना चाहें तो परिमाण लेना चाहें, परिणाम तो ये बचेगा आपके पास। क्लियर। क्यू है आवेश, ठीक है, क्यू क्या है आवेश, आर क्या है दूरी। क्लियर बेटा। और ये के क्या पढ़ाया था, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, मात्रक भी रटा होना चाहिए। क्लियर। और ये एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी पढ़ाई थी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। दिस इज कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा ये डाटा आपको सदा याद होने चाहिए। क्लियर। ये वाला के का मान इस पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में आएगा। चलिए नेक्स्ट। तो अब हमारे पास संबंध आ चुका है और एक विभव की नई परिभाषा बन गई, ठीक है। तो विभव की परिभाषा मैं इसको भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू माइनस अनंत से R ई डी आर। क्लियर। ऐसे या सिंपल आप ई डी आर समझें इसे, कोई डाउट, ठीक है, ऐसे घबराए ना। ये ले, ये भी हम इसको ई डी आर करना है। क्लियर। तो अब मैं बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो बिंदु आवेश कोई भी है उसके कारण विभव, तो बहुत ही सिंपल बेटा, ठीक है। यहां पर एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू बेटा, इसके कारण आर दूरी पर पॉइंट है पी। क्लियर। अब बेटा मुझे यहां पर पता है, ठीक है, हम जानते हैं, क्लियर, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बेटा E बराबर यहां पर है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस वाले समीकरण में इसलिए V इक्वल टू माइनस अनंत से R के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी आर, इस वाले फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। अब समाकलन आप कर सकते हैं मैथ वाले बच्चे, ठीक है, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बेटा, इसका समाकलन ऐसे बेटा, कांस्टेंट तो बाहर और ये अनंत से R, R की पावर -2 dr, ये ऊपर चली जाएगी बेटा, इसी का समाकलन होगा क्योंकि dr के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका समाकलन किया, एक बार करके बता रहा हूं, फिर पूरे चैप्टर में बेटा ये बार बार रिपीट होगा। तो v इक्वल टू माइनस के क्यू, समाकलन का फॉर्मूला r की पावर n, तो ये तो बेटा 2 है, 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, लिमिट अनंत से r। बेटा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो यहां पे v इक्वल टू सॉल्व किया तो के क्यू, तो बेटा के क्यू r की पावर -1, तो कंप्लीट फॉर्मूला बन के आया के क्यू अपॉन में आर। क्लियर। तो अब विभव का एक नया फॉर्मूला आप याद रखिए, और न्यूमेरिकल्स जितने भी बनते हैं बेटा वो इसी फॉर्मूले पे बनते हैं, ठीक है ना, के क्यू अपॉन में आर। क्लियर। तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूले हो चुके हैं, ठीक है, विभव का। चलिए अब एक दो सवालों से आप
समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना। 10 कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, विभव की गणना करो। बहुत ही सिंपल, विभव की गणना करो। तो बहुत ही सिंपल सर, V दिया गया है, ठीक है बेटा, V निकालना है, सॉरी V तो निकालना है, दिया गया है Q 10 कूलाम, R बराबर 10 सेंटीमीटर, किस में बदल लोगे, MKS में, तो 0.1 मीटर। तो बेटा विभव V इक्वल्स टू फॉर्मूला KQ अपॉन में R, K की वैल्यू बोला था याद कर लो, 9 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है ना, देन अपॉन में 0.1, तो दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 11, मात्रक लगाना मत भूलना, ठीक है ना, मात्रक जरूरी है फिजिक्स में, ठीक है ना। V बराबर 9 गुणा में 10 की पावर 11 वोल्ट, क्लियर। नेक्स्ट है देखना बेटा कि यदि क्वेश्चन, यदि, ठीक है, VA बराबर क्या, ठीक है, क्वेश्चन VA बराबर क्या, ठीक है, यदि VB बराबर -15 वोल्ट, ठीक है, और आवेश की वैल्यू हमारे पास, ठीक है ना, 6 कूलाम, और W की वैल्यू हमारे पास 120 जूल, तो पूछा है VA क्या। तो बेटा ये समझ जाना, मैंने सारे डाटा लिख दिए हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन चाहिए तो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, VB माइनस VA W अपॉन में Q, तो VB -15, VA W का मान 120 बटा में 6, तो बेटा ये आपके पास 20, तो VA तो -15 -20, तो बेटा ये हो गया माइनस का 35 वोल्ट, बोलो क्लियर। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे सवाल बनते हैं, ठीक है। अब यहां पर है एक छोटा सा सवाल कि दो आवेश, ठीक है ना, छोटा सा सवाल है कि दो आवेश 4 गुणा में 10 की पावर -9 और -3, तो बेटा क्वेश्चन को मैं डायग्राम से बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन है, दो आवेश हैं, 4 गुणा में 10 की पावर और -3 गुणा में 10 की पावर, दिख जाए, इन दोनों के बीच में दूरी है बेटा 0.1 मीटर, क्लियर। तो बताओ बेटा इस किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, तो बताओ किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, ये देखो बेटा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ये देखो, ये दो आवेश हैं मेरे पास, ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर -9 और ये -3 गुणा 10 की पावर -9, तो अब हम बिंदु को कहीं पर भी मान सकते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर, जहां पे हमारा मन करे, बाहर भीतर जहां पे भी, तो हम बिंदुओं को जहां पे भी मानना है मान लीजिए, तो हम अपने बाहर की तरफ मान लेते हैं। तो ये दूरी तो दे रखी है 0.1 मीटर, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास दो बिंदु हो सकते हैं, ठीक है, या तो हम बीच में कहीं माने या इसके बाहर कहीं माने, तो हम एक बार यहाँ पे बीच में ले लेते हैं, ठीक है ना। ये माना मैंने बिंदु P, यहां पर विभव का मान 0 माना, ठीक है ना। तो ये दूरी मानी मैंने x, तो बची हुई दूरी कितनी 0.1 माइनस x, बोलो समझ में आया, ठीक है। तो बस अब मेरे को बेटा सवाल दिया गया है बकायदा, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार VP बिंदु P पर विभव कितना 0, तो बेटा यहाँ पे मेरे VA और ये दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं V1 प्लस V2 बराबर 0, तो बेटा ये
तो अभी अभी फॉर्मूला बेटा मैंने पढ़ा, v बराबर में क्या, के क्यू अपॉन में r। तो v1 की वैल्यू बोलो k 4 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में डिस्टेंस x। और बेटा ये माइनस है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बेटा अदिश राशि है। तो 3 गुना में 10 की पावर -9.1 माइनस x बराबर 0। क्लियर बेटा, ये राशि उधर ले जाऊं तो ये कट पिट के बचे हमारे पास, ठीक है ना, के 4 इंटू 10 की पावर -9 के इंटू 3 इंटू 10 की पावर -9.1 माइनस एक्स। तो बेटा कैंसिल हो गया, के से के खत्म, ठीक है, ये खत्म, के से के, 10 की पावर 9 से 9 खत्म। तो हमारे पास बचा 4 अपॉन में एक्स, 3 अपॉन में 0.1 माइनस एक्स। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.4 माइनस 4x इक्वल्स टू 3x। क्लियर। तो यहां पर तो कितना हो गया बेटा, ये 0.4 इधर और ये इधर। तो बेटा ये x इक्वल्स टू में 0.4 बटा में 7 मीटर। क्लियर। वन आंसर इज दिस 0.057। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 0.057 मीटर। या हम दूसरा केस कर सकते हैं बेटा, इसके बाहर की तरफ माने हम पॉइंट, ठीक है। तो अभी देखो हमने कहा माना था, इसके भीतर दिख जाए बेटा, ठीक है। अभी तो हमने इन दोनों के भीतर माना था, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। अब हम इस पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं बेटा, हम अपन बाहर भी मान सकते हैं। कैसे, वो भी देखो बेटा, इसके 2-3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड, तो ये वापस से सवाल हमारे पास ये था बेटा, 4 इंटू 10 की पावर -9 और दिस इज -3 इंटू 10 की पावर माइनस, ये दूरी थी बेटा 0.1 मीटर। अब मैं बेटा पॉइंट यहां पर ले रहा हूं बेटा, इसके आउटसाइड में। तो देखो मैंने पॉइंट यहां मान लिया P, और ये डिस्टेंस मैंने कहां से मान ली, यहां से मान ली, सपोज x। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, x माइनस 0.1। कोई डाउट? जहां से भी तीनों चारों सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, तो बस एक दूसरा सॉल्यूशन और है। तो यहां से मान दिया, तो बेटा प्रश्नानुसार वापस से वही लिखेंगे, v1 बराबर v2, ठीक है। तो बेटा k 4 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में x, और बेटा k इंटू 3, ये माइनस बेटा पहले ही मैंने यहाँ पे प्रयोग करके इधर शिफ्ट कर दिया है। अब मैं सीधा इसमें वैल्यू रख रहा हूं बेटा, x माइनस 0.1, तो वही सेम कट गया, 4 अपॉन में x, 3 अपॉन में x माइनस 0.1। तो बेटा 4x 0.4 इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। तो ये x इक्वल्स टू 0.4 मीटर। क्लियर। तो x इक्वल्स टू में 0.4 मीटर। तो ये हम इस प्रकार से दो सॉल्यूशंस इनके देख सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए बेटा, ये दो आवेश दे रखे हैं, ठीक है। तो ये दो आवेश हैं बेटा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। क्लियर। और अब यहां पे बेटा इनके बीच में 2 पॉइंट हैं हमारे पास, ये लगा दिया A पॉइंट और ये लगा दिया बेटा B पॉइंट। तो ये डिस्टेंस तो दे रखी है A, ये डिस्टेंस दे रखी है R, और ये डिस्टेंस दे रखी है A। दिख जाए क्वेश्चन में साफ साफ, दो आवेश हैं, इनके बीच में 2 पॉइंट है A और B, ठीक है ना, और ये इनके बीच में डिस्टेंस है। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है बस सिंपल सा कि फाइंड, ठीक है ना, VA माइनस VB बराबर क्या। चलो ठीक है, स्क्रीन पोज करके आप करने की कोशिश करिए। क्लियर। और अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास हमको चाहिए VA माइनस VB। तो बेटा अभी अभी सब फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। तो देखो बिंदु A पर कुल विभव, दोनों आवेश विभव बनाएंगे बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो VA, तो बेटा पहला आवेश K Q
और बिंदु ए डिस्टेंस कितनी है ए, दूसरा आवेश माइनस के क्यू, और यहां से डिस्टेंस कितनी पड़ेगी आर प्लस ए। इक्वेशन फर्स्ट, बोलो क्लियर। इसी प्रकार बेटा बिंदु बी पर, तो बेटा वी बी वापिस से देखो के क्यू अपॉन में आर प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन में ए। इक्वेशन नंबर 2, बोलो क्लियर हो जाए। दोनों आवेश के कारण बेटा विभव बनेगा यहां पर, ठीक है। तो अब हमको चाहिए वीए माइनस वीबी, तो आपके सामने वैल्यू है, पुट कर दें के क्यू अपॉन में ए माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए और माइनस माइनस प्लस। तो बेटा ये रहा आपके सामने फाइनल आंसर, ठीक है। और जितना सॉल्व करके चाहे आप कर सकते हैं, ट्वाइस के क्यू अपॉन में ए माइनस ट्वाइस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए। क्लियर। तो बेटा ये हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये देखिए नेक्स्ट, तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये हमारे पास आंसर। चलो एक छोटा सा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखना बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास बन गया, माला हमने बना दिया ये एक त्रिभुज, ठीक है ना। हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज, ठीक है। तो यहां पर हमने 3 आवेश रख दिए बेटा, प्लस क्यू, ठीक है। और ये रख दिया हमने सपोज माइनस क्यू, और त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे दी हमने सपोज एल। क्लियर। तो यहां पर बेटा इसका सेंटर है ओ। क्लियर। तो बेटा यहां पर पूछा है केंद्र पर, ठीक है ना। तो केंद्र पर विभव ज्ञात करो, केंद्र पर विभव ज्ञात करो। तो बेटा ये देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो बेटा तीनों आवेश यहां पर विभव बनाएंगे, ठीक है ना। तो वीओ बराबर V1 प्लस में V2 प्लस में V3 लिख दूं, ठीक है। वो प्लस माइनस तो जब रखेंगे रख लेंगे। तो फिलहाल तो तीनों आवेश विभव बनाएंगे, बिल्कुल सही। अब यहां से हमें चाहिए दूरी, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, केंद्र से कोने तक की दूरी। तो समबाहु त्रिभुज में, जो बच्चा भूल गया वो देखिए समबाहु त्रिभुज में, ठीक है ना, केंद्र से कोने तक दूरी। तो बेटा यहां पर r की वैल्यू भुजा अपॉन में अंडर रूट में 3, तो ये l बाई अंडर रूट में 3। क्लियर। तो अब देखिए वैल्यूज v बराबर k प्लस q है l बाई अंडर रूट 3 प्लस के क्यू अपॉन में l बाई अंडर रूट 3, और ये वाला क्या है माइनस, तो माइनस के क्यू अपॉन में l बाई अंडर रूट 3। तो बेटा कैंसिल होकर आपके पास बचा के क्यू अपॉन में l बाई अंडर रूट 3। बोलो सिंपल। क्लियर। ऐसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें काफी बनते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये और देखिए करना आप, ठीक है ना। तो ये सपोज हमारे पास एक आयताकार आकृति बनाई हमने, ठीक है। और यहां पे हमने बेटा 2 आवेश रख दिए सपोज, ठीक है ना। 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ठीक है। और ये हमने रख दिया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ठीक है। दिस इज माइनस, ये वाली डिस्टेंस हमने रख दिया बेटा, ये रख दिया सपोज हमने 10 मीटर। क्लियर। और ये सपोज हमने रख दिया 1 मीटर, दिख जाए। अब हमारा क्वेश्चन है देखो साफ साफ, ये बिंदु लगा रहा हूं मैं ए, ठीक है, ए बिंदु, और ये बिंदु लगा रहा हूं मैं बेटा सी। क्लियर। तो अब मेरा क्वेश्चन है यहां पर इस प्रकार से कि एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु सी तक लाने में कृत कार्य ज्ञात करें। लो बच्चों पॉज कर लीजिए और सॉल्यूशन करिए, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल। तो ये देखिए बेटा हमको चाहिए
कार्य, तो सर अभी अभी हमने पढ़ा है वीसी माइनस वीए, यही चाहिए हमको, ठीक है, इनटू में आवेश क्यू नॉट बराबर में डब्ल्यू, लिख सकते हैं फॉर्मूला बेटा डब्ल्यू, ठीक है। तो कार्य चाहिए, आवेश का मान दे दिया 1 कूलाम, ठीक है ना। तो यहां बेटा क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1 कूलाम, ये नहीं, ये तो मौजूद है यहां पर, ठीक है ना, ये तो क्लियर, ये तो यहां पर मौजूद है। अब यहां पर हमको चाहिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए बेटा सबसे पहले वीसी निकाल लें, ठीक है, और फिर हम निकाल लें वीए। तो वीसी इज इक्वल टू में, ठीक है, बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव वीसी, तो बेटा दोनों आवेश बनाएंगे, ठीक है ना, ये वाला आवेश भी और ये वाला आवेश भी। तो देखो V1 प्लस में V2, फॉर्मूला के क्यू अपॉन में आर, ठीक है ना। तो नीचे लिख रहा हूं बेटा, देखो ये डायग्राम है, ठीक है, देखो तो के 9 इंटू 10 की पावर 9 बेटा माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में कितना 10, क्लियर। और ये बेटा प्लस में 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू बेटा कितना आवेश है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 1, क्लियर। तो बेटा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यस वेरी सिंपल, ठीक है। 5 से कैंसिल, 2 4.5 इंटू 10 की पावर 3 और ये प्लस, ये है हमारे पास 90 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। तो बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं, 90 में से 4.5 गया तो बेटा 86.5 और 85.5 वोल्ट, क्लियर। ऐसी बेटा बिंदु ए पर निकाल सकते हैं हम, बिंदु ए पर विभव, तो बेटा वी ए बराबर वापिस से 9 इंटू में 10 की पावर 9 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 1 प्लस में 9 इंटू 10 की पावर 9 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बटा में 10, क्लियर बेटा। ये डायग्राम से आप चेक कर सकते हैं, ये रहा डाटा आपके सामने, ठीक है। तो यहां पर वी ए वैल्यू कितनी हो गई वी ए की, ठीक है बेटा, कितना होगा 9 पंजे 45 माइनस 45 10 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3, तो बेटा ये कितना हो गया 45 माइनस 9 36, तो माइनस का 36 10 की पावर 3 वोल्ट, ठीक है। इसमें भी तो आएगा 3 बेटा, तो हमारे को चाहिए बेटा कार्य, तो शुरुआती फॉर्मूला W बराबर VC माइनस VA, ठीक है, इंटू में Q नॉट। तो VC बेटा आपके पास है यहाँ पर कितना 85.5, ठीक है, माइनस 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 प्लस 36, ठीक है, 10 की पावर 3 इंटू 1 कूलाम। तो यस बेटा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास 5 6 और 5 11 8 3 11 और 1 12, ठीक है ना। तो बेटा ये आपके पास आ गया 121.5 10 की पावर 3 जूल, कार्य का मात्रक क्या चलेगा जूल, ठीक है बेटा, दिस इज नॉट। तो चलिए अब मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं, ठीक है ना। तो विभव को सदिश रूप में लिखना चाहूं तो सदिश है ही नहीं, तो लिखेंगे क्या, ठीक है। तो इसको बेटा हम सदिश में नहीं, बस हम इसमें ग्राफ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी अभी हमने v इक्वल्स टू फॉर्मूला के क्यू अपॉन में आर पढ़ा,
तो हम आर पे साथ निर्भरता कैसी बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं आपसे कहूं कि इसमें ग्राफ बनाइए बेटा वी में और आर में, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार। और यदि कल को पैमाना चेंज कर दे और कहें कि ग्राफ बनाइए वी में और 1/r में, तो कैसा ग्राफ बनाएंगे बेटा, सीधी लाइन। क्लियर। तो ये हमारे पास विद्युत विभव से रिलेटेड कंसेप्ट थे। क्लियर, यस। चलिए